नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका भारती, बरेली सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। बीसलपुर चौराहे के पास स्थित आकाशपुरम कॉलोनी गेट नंबर 1 में लोगों को सड़क की समस्या से जूझना पड़ रहा। रोड पड़ने के बाद भी रोड टूट रही है। 30 साल के बाद वहां पर रोड पड़ी, लेकिन 30 साल के बाद भी रोड पड़ने पर वही जिंदगी जीने पर मजबूर हैं वहां के निवासी। नगर निगम में शिकायत करने के बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया। कॉलोनी निवासी का कहना है, उन्होंने डीएम सभासद सभी से शिकायत की पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस मौके पर मौजूद है हमारी संवाददाता सलोनी कश्यप। आइए जानते हैं वहां के क्षेत्रवासियों का क्या कहना है। जी सलोनी। हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज़। आज हम आए हैं पशुपति विहार कॉलोनी में, जहां पे क्षेत्रवासियों का कहना है कि बहुत ज़्यादा वो दुर्घटनाग्रस्त जीवन जी रहे हैं। उनकी समस्याएं क्या हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फ़हीम हुसैन खां है। मैं इसका निवासी हूँ। 20 साल से पिछले यहाँ पर इस कॉलोनी का दर्द झेल रहा हूँ। आज बहुत मुश्किल तमाम जो है ये सड़क बनी है और 1 हफ्ते पहले ये सड़क बनी है। आप इसकी हालत देखिए, एक ट्रैक्टर का वज़न नहीं झेल पाई है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो पानी की लाइन जो जा रही है, बेटा पानी की लाइन दिखाओ आप ज़रा। तो ये जो है यहाँ की जनता मजबूर है, इस पानी गंदे पानी पीने के लिए मजबूर है, क्योंकि यही पानी जो है इस कॉलोनी के अंदर जाता है नगर निगम का, और ये अब टूट चुकी है। ये सब गंदा जो है पानी घरों के अंदर जा रहा है। इसकी जांच होना चाहिए, बिल्कुल उचित जांच होना चाहिए। सरकारी की ठेकेदार ने इसमें 1 नंबर ईंट का पैसा लिया है और बिल्कुल निखर पीली रेता लगाई है, पीली ईंट लगाई है और पीली रेता। ये डिपकस आप देखिए, यहाँ पर ये मेन रोड है, इस पर गाड़ियाँ भी पास होती हैं। इसमें सिर्फ 4 सरिये डाल के ये खाना पूरी करी गई है इस रोड की, खाली सिर्फ। तो सर, ये रोड किसके अंडर में आता है? ये नगर निगम के अंदर आता है। तो नगर निगम में आपने शिकायत की है इसकी? नगर निगम में क्या शिकायत की, 20 बार शिकायत करी है। यहाँ बरसों से जल भराव की समस्या, वो तक तो आज तक दूर नहीं कर पाई नगर निगम। शिकायत बार बार किससे करी जाए? पार्षद से करते हैं, पार्षद सुन के चले जाते हैं यहाँ से। लेकिन ये जो है बहुत मुश्किल से ये मेन रोड बनी है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से सर क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इसकी जांच होना चाहिए और उसके प्रॉपर काम हो के सही तरीके से काम होना चाहिए, क्योंकि ये मेन रोड है, कॉलोनी के अंदर जाने की यही रास्ता है, मुख्य रोड यही है जाने के अंदर, कॉलोनी के अंदर। इसके ऊपर ट्रैफिक जाता है, इसको सही से तरीके से बनना चाहिए। इनकी मांग है कि नगर निगम से ये जाँच चाहते हैं कि इस तरीके का रोड आप देख सकते हैं, जो हालांकि रात में अंधेरे में कोई भी व्यक्ति आता है उसकी जान को खतरा बन सकता है। बच्चे गिर चुके हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? ऋषि कुमार अरोड़ा। अरोड़ा जी। सर, क्या चाहते हैं आप इस रोड को लेकर? इस रोड को दें, इसकी सही से मरम्मत हो। यहाँ से लेकर के ट्रांसफार्मर तक रोड का ठेका हुआ था बनने का। ट्रांसफार्मर से 300 मीटर पहले ही रोड बंद हो गई है। और ये बोर्ड लगा हुआ है, इसमें क्या कहते हैं, उमेश गौतम जी का नाम है और यहाँ के नगर आयुक्त जी का है। क्या किस तरह इन्होंने देखा, मुझे बताया जाए, उन्होंने क्या देखा? इनका कहना है यहाँ पे जो बोर्ड लगाया गया है, महापौर उमेश गौतम जी का नाम है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या देखा है ये इनका कहना है। आइए हम उस बोर्ड पर नज़र डालते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि उस बोर्ड से भी इस कदर का रेत गिर रहा है। आप देख सकते हैं, दिखाइएगा। अभी लगी हुई हटाया नहीं, ये देखिए बेटा, हटो उधर के लिए। ये देखिए नाला बनाया और रोड भी पूरा नहीं किया गया, देखा है, देखा है इसमें कॉलोनी रोड। ये अभी ट्रांसफार्मर तक बनी ही नहीं है रोड, ट्रांसफार्मर तक रोड बनी ही नहीं। ये मार्जिन बोर्ड लगा है। अच्छा, इस पे लिखा गया है कि ट्रांसफार्मर तक रोड बनी है, लेकिन अभी तक ट्रांसफार्मर के साथ बनी हुई है या नहीं? ये नहीं है। इस बोर्ड पे लिखा हुआ है मंजूरी ट्रांसफार्मर तक, मगर ट्रांसफार्मर से 100 मीटर पहले ही रोड बंद कर दिया गया है। और जो रोड के तरफ चारों नाली बनाई गई हैं वो सब गिर गई हैं। वो अभी आप दिखाएंगे इन्हें। देखिए, मोदी जी की पहल जो उन्होंने शुरू की थी कि हर जगह मैं पक्की सड़कें बनवाऊंगा, कहीं स्वच्छ रखूंगा अपने भारत को, लेकिन इन भ्रष्टाचार की वजह से कहीं पे कुछ स्वच्छ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्टर रोड बनाने वाले नगर निगम पहुंच तो जाते हैं कि उनको रोड का ठेका मिल जाए।
सरकार भरोसा करके उनको कॉन्ट्रैक्ट दे भी देती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो यहाँ पर आके क्या कर रहे हैं, चीज़ों में मिलावट कर रहे हैं, जिससे कि क्षेत्रवासियों की जान को खतरा लगातार बना हुआ है। आइए हम और जानते हैं। मैंने एक कमिश्नर साहब को, डीएम साहब को मेल भी किया था 6 सितंबर को। अच्छा। 6 सितंबर को मैंने मेल किया था कि ये नाला बना नहीं है, इसमें कोई एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो अब उसका कोई जवाब नहीं आया। उसके 20 दिन के बाद मेरे पास फ़ोन आता है, एक फ़ोन पे जो है कि आपका नाला बन गया। मैंने कहा नाला बना है, किस कंडीशन में बना है ये कोई पता नहीं है। और वो बोल रहे थे अभी बेस डालेंगे, प्लास्टर करेंगे, कुछ भी नहीं किया है, ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो आप देख सकते हैं जनता लगातार मांग कर रही है शासन व प्रशासन, नगर निगम से कि हम जो दुर्घटनाग्रस्त जीवन जी रहे हैं, भविष्य में कोई ऐसी दुर्घटना हमारे बच्चों या परिवार के साथ ना हो, इस चीज़ की वो मांग कर रहे हैं। आइए बात करते हैं आगे। देखा था वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था, उस स्लैब में लिखा हुआ था कि ट्रांसफार्मर तक रोड पड़ा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ से 30 से 40 मीटर की दूरी पर कहीं से कहीं तक रोड नहीं है, लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि जनता के साथ एक नाइंसाफ़ी है नगर निगम की। बिल्कुल धोखा दिया जा रहा है। सर, इस पे आप क्या कहेंगे? और नहीं, ये बताइए मुझे, कोई देखने वाला है क्या नगर निगम की तरफ से? क्या टेंडर ऑफिस में बैठ के ही हो जाते हैं? साइट पर क्या काम हो रहा है, किसने देखा, किसने जांच की, किसने किया? कभी कोई अधिकारी नहीं आया। कोई अधिकारी आने कभी कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ पर। मैम ये ऑनलाइन मैंने, क्या नाम है, मेयर जी को भी लिखा हुआ है। मेयर जी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मेयर जी को मैंने इसके लिए ऑनलाइन डाला, उनके फेसबुक पर डाला, व्हाट्सअप पर डाला, कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं। और इतने बड़े अंधे हैं कि बोर्ड लगा हुआ, बोर्ड पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्रांसफार्मर अप्रूव फॉर ट्रांसफार्मर, लेकिन फिर भी मतलब जो इतना बड़ा लापरवाही। यहाँ की जनता का आक्रोश आप लोग देख सकते हैं। डीएम से भी शिकायत की गई है और नगर निगम से भी लगातार शिकायत की गई है, लेकिन नगर निगम व सरकार ने इसके खिलाफ अभी भी कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। और थोड़ा सा आगे देखिए, जैसे आप राइट को रोड को लेके कहना सिंपल सी बात यह है कि जब ये रोड पड़ रही थी तो ये रोड जो था ठेका दिया गया था कासिफ सन ऑफ मिस्टर शमीम अहमद को जी। उनसे कई बार कहा, जब उन्होंने नहीं सुना, उस समय के तत्कालीन जेई मिस्टर त्रिपाठी जी। उनके खिलाफ हमने शिकायत करी। उनसे कहा, जब उन्होंने नहीं सुना, उस समय श्रीवास्तव थे मुख्य नगर आयुक्त, उनसे कहा तो क्या हुआ, उसकी कार्रवाई ये हुई कि रोड हमारी जैसी की तैसी ख़राब बनती रही, त्रिपाठी जी का यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके बदले में शर्मा जी आए। शर्मा जी से बार बार कहा जा रहा है, लेकिन किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं है। इस संबंध में हमने वहाँ से तत्काल अपने विधायक जी थे, 2-3 विधायकों से लिखवा करके वो चिट्ठी, जो लेटर जो होता है, हमने सुरेश खन्ना को खुद सौंपा है। नगर मंत्री को खुद सौंप करके आए थे। उन्होंने कहा था जल्दी बन जाएगी, लेकिन अभी तक तो कुछ संबंध में कार्रवाई नहीं हो पाई है। मतलब अभी तक सरकार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, नहीं करी, कोई संज्ञान नहीं लिया। अब आप क्या चाहते हैं सर? और अभी भी हम बता रहे हैं आपको, अभी देखिए कुछ समय पहले की बात है, मेरे ख्याल से 1 या 1.5 महीना हुआ है, तो हमने त्रिपाठी जी, इस समय आजकल शर्मा जी जो है, जो जेई से बात करी, भाई उसका क्या हुआ, तो जेई जी ने बताया कि आपका नक्शा मैं पता लगाता हूँ। मिस्टर जुनेद क्लर्क है नगर निगम में, उसने ये बतलाया है कि आपकी फ़ाइल बन करके चली गई है, लेकिन फ़ाइल में केवल जो बनी है 2 फाइल बनी हैं। एक तो इस वाली गली की जी, और दूसरी जो है फातिमा पाठक जी के घर से, मिश्रा जी के घर से लेकर के फातिमा हॉस्पिटल तक की, और पीछे वाली रोड की अभी भी नहीं बनाई गई है, और वो ले जा करके उन्होंने टेबल पे, गौतम जी के टेबल पे डाल दी है। तो गौतम जी का क्या कहना रहा? गौतम जी इस संबंध में हमसे बात नहीं करना चाहते, सुनना नहीं चाहते। गौतम किसी से बात नहीं करते। हाँ, गौतम जी किसी से बात नहीं करते हैं। वो गौतम जी किसी से बात नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। गौतम जी घमंड हो गया, घमंडी उनको जी, गौतम जी को घमंड हो गया है। वो और बीजेपी गवर्नमेंट में जितना प्रोग्रेस होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा है। चाहे मंत्री को दे दी एप्लीकेशन, चाहे नीचे वर्कर में, ऊपर से लेके नीचे तक कोई सुनवाई नहीं है मैम। पूरे पशुपति विहार का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। हम लोग कहते कहते थक गए, लेकिन इन लोगों ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं करा। और इनकी रिकॉर्डिंग वहीं पर मौजूद है, जो मैंने बात करता हूँ टेलीफोन से।
शर्मा जी की जेई की भी और जुनैद सेब की जुनैद सर यहाँ के सभासद से किसी तरीके की आपने रोड को लेकर शिकायत? सभासद को हमने कम से कम नहीं तो 10 बार शिकायत की थी। सभासद हमारे घर पे भी आए थे, बैठे भी थे, बातचीत भी हुई थी कि सब ऐसा करा देंगे वैसा करा देंगे, इसका बजट ज़्यादा हो रहा है तो बजट की वजह से नहीं हो पा रहा है। मैंने कि कोई बात नहीं, बजट ज़्यादा हो रहा है आप करिए। जब खन्ना जी से कहना ही है मंत्री जी से तो ज़्यादा बजट का पास हो जाएगा बिल। कि नहीं, उन्होंने टुकड़म करा दिया कि हम करा देंगे, जिम्मेदारी हमारी है। तब से अब तक ना वो टेलीफोन उठाते हैं, ना बात करते हैं, ना कि मिलते हैं। हुई थी और उन्होंने ये एश्योरेंस दिया था कि ये रोड बन जाएगी, नालियां बन जाएंगी। तोमर साहब यहाँ आए, तोमर साहब भी आए थे, उसके बाद और नेता भी आए, लेकिन एक्शन कुछ नहीं हुआ। 30 साल हो गए मैम, 30 साल। मतलब कैसे हम लोग गुजारा करते हैं, हमारे आपस में झगड़े। ये देखिए बच्चे यहाँ चलते हैं रोड पर, ये बच्चों को चोट लगती है। झगड़े हमारे केवल इस बात को तो है कि तुम्हारा पानी हमारे यहाँ आ रहा है, हमारा तुम्हारा पानी आ रहा है, और टैक्स लेने आते हैं। और फिर ये भी कहते हैं कि टैक्स तो सरकार ले लेगी। तो सरकार टैक्स ले लेगी तो कोर्ट केवल उन्हीं के लिए है क्या? क्या कोर्ट हमारे लिए नहीं है? अरे सुविधाएं दो भाई, सुविधाएं नहीं, फिर टैक्स इस बात का। जनता की लगातार मांग है नगर निगम से और इनका आक्रोश आप देख सकते हैं। जाहिर सी बात है आक्रोश बनता है, क्यों? क्योंकि इनके परिवार में इस तरह से हालात बने हुए हैं कि बच्चों और महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिटी न्यूज़ के माध्यम से सभी लोग नगर निगम को ये संदेश देना चाहते हैं। मैम एक एग्जाम्पल और दूं मैं आपको, जी थोड़ा कैमरा करें। ये हमारे पड़ोस में टैंक बना रखा है जी, केवल पड़ोस में, हरे को बनाना मजबूरी बनाना उनका टैंक है। और मुझे मच्छर ने काटा, उसके बाद इसमें जो है वो जहर फैल गया। ये हाथ कटने से बचा, 2.5-3 लाख खर्च हुए, 1.5 महीने अस्पताल मरते मरते बचा मैं। और उसकी वजह केवल नगर निगम की लापरवाही है। अगर ये मच्छर और नाले न होते तो शायद हम ये पोजीशन न होती। देखिए हर इंसान अपनी जान पे खेल रहा है। नगर निगम को अब ये चीज़ देखनी पड़ेगी और देखना बनता है, क्योंकि जनता परेशान है। जब जनता टाइम से टैक्स भरती है, आपको वोट देती है, आप पे भरोसा करती है, और साथ में आपका नगर निगम का ये फैसला भी बनता है कि जिसको आप टेंडर दे रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। अपने सहयोगी सत्यम के साथ मैं सलोनी कश्यप, सिटी न्यूज़ बरेली।